हेलो बच्चों, पिछले टर्न पे आपने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें मैं आपको दो तीन हेडिंगें पढ़ा चुका था। सबसे पहले मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। बहुत नॉर्मल बात है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी जो यूनिट मैंने बताई वो आपको एम्पियर बताई। और बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है, और जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल होता है। फिर मैंने आपको चार्ज कैरियर के बारे में बताया था। कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे। और जो सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन जो होंगे, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। उसके बाद मैंने बात की थी करंट डेंसिटी की। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो मैंने कहा था करंट फ्लो फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे करंट डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या आई थी बच्चों? एम्पियर पॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हम आज की हेडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। करंट कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल्स, आप सोचें कि ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल्स ये लोहे का बना हुआ है। बोर्ड किसका बना हुआ है बच्चों? लोहे का। अच्छा, तो मैंने कहा कि जो कंडक्टर हैं, अब मैं कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। जो कंडक्टर हैं इनमें जो चार्ज कैरियर है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझिए बच्चों, ये जो बोर्ड है, सपोज कीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि ये बना हुआ है मेटल का, किसी भी मेटल का हो सकता है, मतलब कंडक्टर है ये। और मैंने कहा था कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होगा वो कौन होगा बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताइए आप, इस बोर्ड में या इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब डाउट पैदा हुआ कि यार ये करंट क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? फिर सर्किट में ज्वाइंट नहीं किया है। ऐसा नहीं है मैंने प्लग से लेके कोई तार लगा, नहीं, करंट नहीं लगाया। आप जनरली थॉट करें अपने दिमाग में कि हमारे घर में जैसे कुर्सी रखी हुई है, मान लो लोहे की कुर्सी है, तो मेटल की है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर है तो आप हाथ लगा के देखो ना, क्या आप करंट फील कर रहे हो? क्या नहीं। क्यों? इसी का जवाब मुझे आज ढूंढना है बच्चों। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मैं दो कंडीशन की बात करता हूं बच्चों, दो कंडीशन मैं यहां ले रहा हूं। एक कंडीशन तो है जब फील्ड नहीं है, फील्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया, मतलब जीरो है, फील्ड नहीं है। इस बात का मतलब है कि आपने उसको सर्किट में ज्वाइंट नहीं किया है। और दूसरी बात, जब बच्चों फील्ड लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब प्रेजेंट है, मतलब आपने उसको सर्किट में ज्वाइंट कर दिया है। जो लोहे की कुर्सी है, अगर आप एक तार लेकर के जो आपका घर में प्लग है उससे ज्वाइंट कर दो बच्चों, फिर तो उसके अंदर करंट आ जाएगा ना। ऐसा क्यों होता है? बस ये एक जनरल थॉट है। अगर ये दिमाग में आ गया तो चैप्टर की थीम बहुत ढंग से आपको समझ में आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से पूरा दिमाग लगा देना कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे घर में जितने भी कंडक्टर हैं, बहुत सारे कंडक्टर हैं, इनमें सब में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब सर फ्री इलेक्ट्रॉन है और आपने कहा कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, तो फिर भैया सामान्य करंट क्यों नहीं आ रहा? बिना सर्किट में जोड़े भी तो करंट आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है? वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। सपोज कि ये हमारा एक कंडक्टर है, कोई भी शेप मान लीजिए आप, आपकी लोहे की किवाड़ मान लीजिए, लोहे के बोर्ड मान लीजिए, लोहे की कुर्सी मान लीजिए, XYZ जो भी लोहे का इंस्ट्रूमेंट है घर में, लोहे से मेरा मतलब कोई भी मेटल से है। और इसके अंदर बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल, कंडक्टर की डेफिनेशन यही है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो कंडक्टर है, और जिसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो वो कंडक्टर नहीं होता। अब करंट क्यों नहीं बह रहा? तो पहले बात दिमाग में आई, सर आपने कहा था करंट बहेगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में बैठे हों अभी, और जब आप इनके ऊपर फील्ड लगा दोगे
जब आप इनके ऊपर फील्ड लगा दोगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करना प्रारंभ कर दें, इसलिए हो सकता है करंट ना बह रहा हो। इस कंडीशन में तो करंट बहता ही नहीं है, इसमें करंट बहता है। बच्चों को होता क्या है, सुनना, इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं है। जब फील्ड नहीं लगा हुआ है ना, तब भी इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से जो टेम्परेचर लिया उसकी वजह से इसमें एक स्पीड आती है, और वो स्पीड बहुत ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास है। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पर होता क्या है बच्चों, आप ऐसे समझिए इस बात को कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर क्लास में नहीं है, तो आप क्या करते हो, पढ़ते हो? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई इधर बात किया, कोई उधर बात किया, डिस्टर्बेंस, ये सब आपस में जो दो चार पढ़ भी रहे होते हैं ना, उनका भी खेल खराब हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस कंडक्टर पर फील्ड नहीं है, ध्यान से देखना, अगर इस कंडक्टर पर फील्ड नहीं है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से, एक स्पीड है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब फील्ड नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं और आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। मूव तो कर रहे हैं, पर बच्चों इनका जो मूवमेंट है ना, वो एक रेगुलर नहीं है। इनका जो मूवमेंट है वो रैंडमली है। और रैंडमली से मेरा मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर करंट बनाया, इसने इधर बनाया, इसने इधर बनाया, ओवरऑल रिजल्ट कितना आता है बच्चों? 0। पर अगर मैं फील्ड लगा देता हूं, मान लो मैंने इधर फील्ड लगा दिया बच्चों, तो आपने हेडिंग पढ़ी है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स F = QE। पॉजिटिव के लिए फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव के लिए फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड लगाया मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो फील्ड के अपोजिट है, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में इधर मूवमेंट करेंगे। आप मेरी बात समझ पाए क्या? मैंने, समझो, चाहे टाइम लग जाए, ये समझ में आ गया तो खेल हो गया, ये मान लेना, गारंटी है। 2 कंडक्टर लिए, इस कंडीशन में फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब फील्ड प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलता, करंट 0 रहता है। पर जब फील्ड लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडमली मूव करते हैं? क्या नहीं। इन्हें फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स टारगेट हो गया इनका कि हमें तो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की ओर जाना है, हमें तो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर जाना है। इनका एक फिक्स टारगेट हो गया बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। और यहां तो इनकी स्पीड क्या थी, मैं 2-3 पॉइंट लिख दूं बच्चों। थर्मल स्पीड, और यहां इनकी जो स्पीड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरी बात आप समझें, जब फील्ड नहीं है, देखो कंडक्टर का नाम आते ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिमाग में आ जाएगा। कोई भी कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना कंपलसरी है, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जब चाहे फील्ड हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। फील्ड नहीं है तो थर्मल स्पीड से मूव करेगा, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है। और जब फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। जब फील्ड नहीं है तो ये रैंडमली मूव करेगा, रैंडमली मूवमेंट होंगे। और जब बच्चों फील्ड है तो ये रेगुलर मूवमेंट होगा। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया, आप तो ये बताइए। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फील्ड नहीं होता है, तो ये थर्मल स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं, आपस में इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, करंट नहीं मिलता। पर बच्चों जब फील्ड लगा दिया जाता है तो ये फिक्स डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूवमेंट करते हैं और अब
इनकी जो एवरेज स्पीड है। अच्छा, एवरेज स्पीड से मुझे याद आया, अगर बच्चों में इनकी स्पीड यू की टर्म में मान लूं कि सपोज इसकी स्पीड है u1, किसी की स्पीड है u2, किसी की स्पीड है u3, n अगर मैं मान लूं तो इनका एवरेज लीजिए। एवरेज आपको आता है ना बच्चों, सभी को जोड़कर उनके नंबर से डिवाइड करते हैं। मान लो इनकी स्पीड u1, u2 अप टू un है, तो बच्चों जो इनकी एवरेज आएगी ना, एवरेज कैसे, इन सबको ऐड कर दो आपस में, और कितने हैं ये, n से डिवाइड कर दो। ये लो n फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया आपने, n से डिवाइड कर दो, तो इनका जो एवरेज आएगा बच्चों वो 0 आएगा। इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 0। याद रखें 0 क्यों आया एवरेज, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं ना हमें, तो मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, हमारे लिए तो 0 के बराबर है। और बच्चों अगर इनकी स्पीड मैं v की टर्म में मान लूं, किसी की v1, किसी की v2 और bn तक मान लूं बच्चों, तो जो इनकी एवरेज स्पीड आएगी, इनकी जो एवरेज स्पीड आएगी उसे कहूंगा मैं vd, और vd का मतलब बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमें आज पढ़नी भी है। यहां तक बात समझ में आई? तो आप नोट करिए बच्चों, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है वैसे तो। आप हेडिंग लिखें, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बच्चों हेडिंग बनाए दो छोटी छोटी सी। पहली हेडिंग बनाया आप, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड, कि जब हम कंडक्टर पर फील्ड नहीं लगा रहे हैं, फील्ड अप्लाइड नहीं है, फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड, कुछ भी लिख दीजिए, रफ्तार में नोट करें। इसमें लिखो इन दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन आप समझ गए कि जब हम फील्ड नहीं लगा रहे हैं। इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर, इन दिस कंडीशन मतलब आपके दिमाग में क्या है कि हमारे घर में अगर कुर्सी रखी हुई है लोहे की बच्चों, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो थर्मल स्पीड से रेंडमली मूव कर रहे हैं, पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है उसकी वजह से। इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर रेंडमली मूव बाय थर्मल स्पीड। ये दो बातें आप हल्के हल्के याद रखें। इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर मूव रेंडमली, इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर मूव रेंडमली बाय थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड। सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट। इन दिस कंडीशन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर मूव रेंडमली बाय थर्मल स्पीड, सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, सो दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, ईच अदर इफेक्ट। ठीक है, और चाहो तो ये डायग्राम बना करके ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए बच्चों। अगर स्पीड आप u की टर्म में लेते हो, इनकी इनिशियल स्पीड u होती है, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 0। स्क्रीन पॉज करके ये डायग्राम बना के ये लिखना है। सेकंड हेडिंग लिखें आप, सेकंड हेडिंग लिखें आप, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रफ्तार में नोट करें भाई, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग हो गई। इसके अंदर लिखें इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इसकी बात कर रहा हूं भाई। इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन मूव, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन मूव
in a fixed direction. In this condition, electrons move in a fixed direction, from negative to positive terminal. उल्टा चलेगा ना इलेक्ट्रॉन तो भाई. In this condition, free electrons move in a fixed direction, from negative to positive terminal by speed drift velocity. और ये वाला लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहां तक कहानी क्लियर है. तो आपने 2 हेडिंग पढ़ ली और आपको समझ में भी आ गई होंगी शायद कि जब फील्ड नहीं लगा होता है बच्चों, जब फील्ड नहीं लगाया जाता है तो थर्मल स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट 0 आएंगे. और जब फील्ड लगाया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे. क्लियर है बच्चों? चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग आप देखिएगा, जो हमारी अगली हेडिंग है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये हमें पढ़ना है, अच्छे से ध्यान समझना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका सिंबल अभी आपने देखा है VD, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों. 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है. एक तो इसकी डेफिनेशन और एक हम प्रूफ करेंगे बच्चों इसका फॉर्मूला. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? देखो 2 स्पीड आई फ्री इलेक्ट्रॉन की. एक तो थर्मल स्पीड, थर्मल कब थी? जब फील्ड नहीं था. और दूसरी आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कब है? जब फील्ड है. तो पहली बात तो आपको समझ में ये आनी चाहिए कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात तब करने वाले हो कब? जब फील्ड प्रेजेंट है. तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर, ध्यान सुनिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. एक फिक्स डायरेक्शन मूव करता है. द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में जब फील्ड लगा दिया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा. और इसमें जो एवरेज स्पीड है उसे कहूंगा बच्चों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं नोट कर रहा हूं, आप चाहो तो मेरे साथ नोट कर सकते हो. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन conductor then electrons move from negative to positive terminal. when electric field, अभी आपको मैं समझाया था, when electric field applied on conductor then electron move from negative to positive terminal. In this condition average speed of free electrons known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या कॉल्ड कुछ भी लिख देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई बताइए. ध्यान रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आप चर्चा तभी करोगे जब आपने फील्ड अप्लाइड किया हुआ है. अगर फील्ड अप्लाइड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात नहीं की जाएगी. मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन कंडक्टर then electrons move from negative to positive terminal. In this condition average speed of free electron known as drift velocity. फॉर्मूले की बच्चों बात करें हम तो लेट स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in
इन कंडक्टर। इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज u1 u2 अप टू un एंड फाइनल स्पीड। अच्छा, इनिशियल और फाइनल से मेरा मतलब क्या है बच्चों? इनिशियल तब जब फील्ड नहीं लगा है और फाइनल तब जब आपने स्पीड वो फील्ड लगा दिया है। फाइनल स्पीड इज v1 v2 अप टू vn। सो अगर आपने इनिशियल स्पीड बच्चों u की टर्म में मानी है तो इनिशियल का जो एवरेज है वो तो आएगा बच्चों 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। और बात करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन ने क्या कहा है कि बाद का जो एवरेज है vd हो जाएगा। अरे ये दो छोटी छोटी बात समझ में आई कि नहीं आई? थ्योरेटिकल प्रूफ है, कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आप पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर करते रहें, समझते रहें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्या कहा है बच्चों कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर अप्लाइड कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। इस कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लिए। इनिशियल स्पीड यू की टर्म में है, फाइनल स्पीड बी की टर्म में है, तो इनिशियल का एवरेज तो कितना आ जाएगा 0 और फाइनल का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा bd। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। आपने इक्वेशंस पढ़ी है ना, मोशन इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप एक फॉर्मूला जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं अप्लाइड करूं इसको पहले इलेक्ट्रॉन पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो ये बन जाएगा बच्चों b1 और ये बन जाएगा u1। एक्सीलरेशन ए ही रहेगा और टाइम बन जाएगा बच्चों टॉ, ऐसा उल्टा जे टाइप में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टॉ 2। और अगर मैं लास्ट nवे इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों तो un प्लस ए टॉ n। ये समझ में आए कि नहीं आए बताओ? तो यहां पर क्या है? रेस्ट टाइम है बच्चों इलेक्ट्रॉन का। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आप इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट करने वाले हो सेकंड में। ध्यान से देखना, काफी लंबा डेरिवेशन है, एक बार में तो बोर्ड पर ये आएगा नहीं, एक बार तो बोर्ड पे आएगा नहीं भाई ना, मुझे दोबारा ऊपर से नोट करना होगा। आप ऐसा करो, यहां तक एक बार नोट कर लो, यहां तक आप एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे आपको अच्छा लगे, या स्क्रीन पॉज करके कैसे भी आप नोट कर लिया करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से लिखूंगा, सिर्फ डेफिनेशन हटाइए। तो जब आप बच्चों इक्वेशन नंबर 3 से सेकंड में वैल्यू रखोगे तो vd कितना आएगा देखना। v1 की जगह आएगा u1 प्लस ए टॉ 1, फिर u2 प्लस ए टॉ 2 और फिर un प्लस ए टॉ n। ये समझ में आया आपको? डिवाइडेड बाई n। क्लियर है यहां तक? अगला स्टेप देखिए आप, vd इज इक्वल टू, सबसे पहले आप u वगैरह को अलग कर लो, u1 प्लस u2 अप टू un। और जो ये पीछे की टर्म बच गई है हर एक कोष्टक में, इनमें से a कॉमन ले लीजिए, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ n। और मैं चाहूं तो n से अलग अलग डिवाइड भी कर सकता हूं। आप इसको सॉल्व करके देखें, ये ऊपर वाला स्टेप ही आपको नजर आएगा। बच्चों ध्यान से देखें तो पहले वाला जो पार्ट है ये तो इनिशियल स्पीड का एवरेज है, और इनिशियल स्पीड का एवरेज कितना आता है 0। तो मैं चाहूं तो इस पहले वाले पार्ट को तो 0 से रिप्लेस कर दूं, प्लस ए, और ये जो है ये बच्चों रेस्ट टाइम का एवरेज है। रेस्ट टाइम बहुत सारे उनका एवरेज तो है, तो इसको ए की एवरेज रेस्ट टाइम याद रखें। टॉ क्या है? एवरेज रेस्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब बात करें अगर हम ए की, तो हमारा फॉर्मूला यहां से bd बराबर कितना आ गया ए टॉ। आपने f के दो सूत्र पढ़े हैं बच्चों, एक तो आपने पढ़ा है f बराबर ma
और एक आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों बराबर कर दिए, ए निकाला तो कितना आया क्यू ई अपॉन एम, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्यू की जगह आ जाएगा माइनस ई। ए की वैल्यू आप ऊपर रिप्लेस कर दीजिए, तो जो बी डी निकल करके आएगा वो आएगा बच्चों माइनस ई ई टो अपॉन एम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ये बच्चों रिप्रेजेंट करता है किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है बच्चों ई ई टो अपॉन एम। उम्मीद है पूरा आप ढंग से लिख लेना। दो बातें आज हमने जानी है, जब फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से रैंडमली मोशन करते हैं, रिजल्टेंट जीरो आता है, और जब फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसे आप नोट कर लेना। थैंक यू बच्चों।